गांव जसरासर की विवाहिता ने पति को छोड़कर प्रेमी का थामा हाथ, सुरक्षा के लिए पहुंचे कोतवाली थाना। चूरू जिले के जसरासर गांव की एक 23 वर्षीय विवाहिता ने पति पर शराब पीकर मारपीट व दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उसका साथ छोड़ दिया और एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। विवाहिता अपने प्रेमी के साथ सुरक्षा की मांग को लेकर कोतवाली थाना पहुंची, जहां उसने पुलिस को अपने बयान दर्ज करवाए। रविवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना में 23 वर्षीय पूनम ने बताया कि वह मूल रूप से सीकर जिले के कल्याणपुर गांव की रहने वाली है। करीब 4 वर्ष पूर्व उसकी शादी सरदार शहर क्षेत्र के जसरासर गांव में हुई थी। शादी के बाद से उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और आए दिन दहेज की मांग को लेकर ताने देता। उसने यह भी आरोप लगाया कि पति उस पर बेवजह शक करता था, जिससे घरेलू विवाद लगातार बढ़ता गया। पूनम ने बताया कि करीब 2 साल पहले वह एक शादी समारोह में थेलासर गांव आई थी, जहां उसकी जान पहचान 24 वर्षीय दीपचंद से हुई। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हो गई। इस बात की जानकारी होने पर पति का शक और बढ़ गया और मारपीट की घटनाएं ज़्यादा होने लगी। करीब 20 दिन पहले पूनम अपने 13 महीने के बच्चे को साथ लेकर पीहर चली गई थी। कुछ दिन वहां रहने के बाद वह चूरू पहुंची और दीपचंद के साथ मलसीसर गांव चली गई, जहां दोनों साथ रहने लगे। इधर पूनम के अचानक लापता होने पर उसके भाई ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान पूनम अपने प्रेमी दीपचंद के साथ कोतवाली थाने पहुंच गई। सूचना पर पीहर और ससुराल पक्ष के लोग भी थाने पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। कोतवाली पुलिस ने पूनम के बयान दर्ज किए, जिसमें उसने अपनी मर्जी से दीपचंद के साथ रहने की बात कही। पुलिस ने मामले में जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की है। मेरा नाम तो पूनम है। मेरे पियर कल्याणपुर है। मैं 4 साल पहले मेरी शादी हुई दसरासर में। मेरे पति मुझे दारू पी के परेशान करने लगे। फिर मैं 2 साल पहले यहाँ से मिली, जब माधो ने बातचीत होने लगी। बाद में मैं एक आगे सगा 3 दिन पहले आ गई। मैं मर्सी से रहने लगी। हमें दोनों रहना समा खुश कोई शादी मिल जाए। उनके बाद जान पहचान होगी, फिर फ़ोन पर बात हो लगी। 3 दिन पहले मैं घर मेरे पीर से आई, बांध चूरू से हम साथ उड़ गई दीपचंद के साथ। तो 3 दिन मर्सी से रहे। आज मैं सुरक्षा के लिए यहाँ है, हमारे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दुनिया। हाँ, वो बहुत शक करता। मेरे भाई का फ़ोन आता तो शक करता, कोई भी फ़ोन आता मेरे पर शक करके मैं मारने लग जाता। तो मैं भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जिले में उत्तरी सर्द हवाओं से 2.6 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट किया जारी। चूरू जिले में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से सर्दी ने एक बार फिर तीखा रुख अपना लिया है। रविवार को चूरू में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 जनवरी को शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते दिन भर तेज और ठंडी हवाएं चलती रही। सुबह के समय दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों पर बर्फ जमने की स्थिति देखी गई, जिससे फसलों पर पाला पड़ने की आशंका बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोगों ने अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा लिया। शाम 7 बजे मिली जानकारी के मुताबिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 27 जनवरी को जिले में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और वज्रपात की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए आमजन से भी सावधानी बरतने, ठंड से बचाव करने और बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार को राज्य स्तरीय सम्मान। जयपुर में गणतंत्र दिवस पर किया जाएगा सम्मानित। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा जाएगा। यह सम्मान सोमवार को जयपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। समारोह का आयोजन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जनता कॉलोनी, पिंक स्क्वायर मॉल के पास जयपुर में होगा।
रविवार शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक समारोह में प्रदेश भर से चयनित 101 चिकित्सकों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर पुकार का यह सम्मान पीडीयू मेडिकल कॉलेज और इससे संबद्ध डीबी अस्पताल में उत्कृष्ट प्रशासनिक व चिकित्सकीय कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। गौरतलब है कि डॉक्टर एम पुकार के मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल पद संभालने के बाद व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। रोगियों के हित में कई नवाचार किए गए, जिससे उपचार की गुणवत्ता बेहतर हुई। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में रेफर मामलों में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। राजकीय भर्ती अस्पताल में उनकी देखरेख में कई जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए, जिससे अनेक मरीजों को नया जीवन मिला। इन्हीं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर पुकार को यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है, जिससे जिले के चिकित्सा क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। टाउन हॉल में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को चूरू जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जिला परिषद सीईओ श्वेता कोचर, वासुदेव चावला, बसंत शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने शिरकत की। अतिथियों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ देशभक्ति वातावरण के साथ हुआ, जहां विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जन समूहों को भाव विभोर कर दिया। जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। भरत शर्मा द्वारा प्रस्तुत सैक्सोफोन वादन कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान में निहित मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने भारत में सशक्त लोकतंत्र और संविधान की एकता में भूमिका पर विचार व्यक्त किए। अन्य वक्ताओं ने भी राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान कोड चूरू में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों दीपिका खिलेरी, परमेश्वरी जाट, ईश्वर सुथार, महिमा जांगिड़, छगनलाल मेघवाल, लक्ष्मी कुमारी, तेजल सारण व आरवी को लैपटॉप प्रदान किए गए। साथ ही आगामी बर्ड फेस्टिवल 2026 और चूरू महोत्सव 2026 के पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति के संदेश के साथ संपन्न हुआ। जिला परिषद सभागार में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुआ कार्यक्रम, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान की दिलाई गई शपथ। चूरू जिला परिषद सभागार में रविवार को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम माय इंडिया माय वोट थीम और भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक नारे के साथ आयोजित हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में निर्वाचन कार्यों व मतदाता जागरूकता गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यालयों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही नव मतदाताओं को ईपिक कार्ड वितरित किए गए। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों, मताधिकार के महत्व और निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर दिया गया। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बताते हुए मतदान अधिकार और पारदर्शी चुनाव प्रणाली को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत के रूप में रेखांकित किया गया। SIR 2026 के दौरान जिले में निर्वाचन गतिविधियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने में BLO, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया और नागरिकों के सहयोग को सराहा गया। फील्ड स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राशन डीलर, मेट, ANM, आशा सहयोगिनी, युवा आशार्थी और शिक्षा विभाग की टीम की सक्रिय भूमिका रही, जिससे मतदाता सूची से संबंधित कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो सके। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभागियों को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हस्ताक्षर अभियान के तहत सभी ने अनिवार्य रूप से मतदान करने का संकल्प भी लिया।